राजस्थान का विधानसभा चुनाव इस बार जितना दिलचस्प है उतना ही दिलचस्प इस बार सीकर में भी एक मुकाबला होने वाला है। और क्या हो जब राजस्थान की सियासी लड़ाई एक पति पत्नी के बीच आ जाए। जी हाँ, ऐसा हुआ है सीकर के दाता रामगढ़ विधानसभा में, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिले के कद्दावर नेता वीरेंद्र सिंह और उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगी खुद उनकी पत्नी और हाल ही में जेजेपी में शामिल हुई रीटा सिंह। ये राजनीति में परिवार की बात नहीं आती और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। और क्योंकि हमारा राजनीतिक परिवार है तो नेचुरल है कि हम सब चुनाव ही लड़ेंगे। और दाता रामगढ़ की जो सेवा हमने इतने सालों से की है वो निश्चित आगे बढ़ाएंगे। सीकर जिले देखिए, जब मैं जिला प्रमुख थी तो मेरा जो कार्य है वो पूरी जनता के सामने था। उसके बाद लगातार मैं क्षेत्रों में रही हूँ, जनता के बीच में रही हूँ, मैंने मेहनत किया है। और हमारे जो आदरणीय चौधरी साहब हैं, मेरे ससुर साहब, उन्होंने हम सबको राजनीति में आने का मौका दिया है और उसी मौके के अनुसार मैं आगे बढ़ रही हूँ। और मैं सीकर जिले में और हमारे दाता रामगढ़ क्षेत्र में से 2 महीने पहले दुष्यंत चौटाला की जन नायक जनता पार्टी में शामिल हुई रीटा सिंह ने पूरे लाव लश्कर के साथ दाता रामगढ़ से नामांकन तो कर दिया, वो भी अपने पति के खिलाफ। लेकिन शायद ये भूल गई कि ये सीट कांग्रेस का गढ़ है। खुद रीटा सिंह के ससुर और वीरेंद्र सिंह के पिता चौधरी नारायण सिंह इस सीट से 6 बार विधायक रह चुके हैं और इस बार कांग्रेस ने उन्हीं के बेटे को उतारा है। ऐसे में रीटा के लिए अपने पति को हराना कितना मुश्किल है ये आप सोच सकते हैं। शायद यही कारण है कि रीटा तो पूरे जोश में जीत का दम भर रही हैं, लेकिन वीरेंद्र ने अपनी पत्नी के उनके खिलाफ ही चुनाव लड़ने पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। पिछली बार जो विजन लेके हम चले, जो रोड मैप लेकर हम चले 5 साल के लिए, उसमें जो बचे हुए काम हैं जो मेरे दिमाग में है, मेरे जहन में है, निश्चित रूप से उन्हें इस दाता रामगढ़ क्षेत्र की जनता के लिए पूरा करूँगा। मैं तो नहीं समझता त्रिकोण चौकोण, ये एक तरफा चुनाव होगा और कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी और मैं भारी बहुमत से जीतूंगा। अगली बार चुनाव में आपकी पत्नी के सामने आपने चुनाव लड़े, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके बारे में मैं कोई अब सीकर की लड़ाई तो बेहद दिलचस्प होने वाली है। हालांकि लोग कहते हैं वीरेंद्र सिंह के सामने दाता रामगढ़ में किसी और का जीतना मुमकिन नहीं है। और इस बात का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि दाता रामगढ़ में चौधरी नारायण सिंह का ऐसा दबदबा था कि भारतीय जनता पार्टी आज तक यहाँ अपना खाता नहीं खोल पाई है। सीकर से सुशील जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।